हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल एडुटी वंस अगेन। सो आज का ये वीडियो बायोलॉजी क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ मैंने आप लोगों से शेयर किए थे एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों से बायोलॉजी के कुछ जनरल क्वेश्चन शेयर करूँगी। ये एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनका आंसर क्या हो सकता है वो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है और वो मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, राइट। तो इससे काफ़ी बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपके नर्सिंग एग्जाम में, वो आपके कवर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जोलॉजी। तो एवरीवन नोज दैट जोलॉजी के जो फादर है वो एरिस्टोटल है, बट जिसको नहीं पता है तो वो ये क्वेश्चन का आंसर लर्न कर सकता है। सिमिलरली आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दैट हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी। सो बॉटनी के फादर थियोफ्रेस्टस हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन कॉजेज डायबिटीज़। किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज़ हो सकती है? तो आंसर होगा इसका इंसुलिन। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक यानी अपोजिट वर्क करने वाले हार्मोन्स होते हैं। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो ग्लूकागॉन जो हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है और ग्लूकागॉन का काम होता है बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल है उसको इंक्रीज़ करना। और जैसे ही बॉडी में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज़ होगा, ऑब्वियस सी बात है डायबिटीज़ हमको हो जाएगी, राइट। तो डायबिटीज़ का जो मेन कॉज होता है ग्लूकोज लेवल का इंक्रीज़ होना होता है और इंसुलिन हार्मोन उसको कंट्रोल में रखता है। लेकिन अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो वो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। दैट्स वाई इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ विच एलिमेंट इन आवर बॉडी इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ हार्ट अटैक। हमारी बॉडी में किस एलिमेंट की अगर इंक्रीज़ हो जाए या कौन सी चीज़ ऐसी इंक्रीज़ हो जाए जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं? आंसर होगा कोलेस्ट्रॉल लेवल। बिकॉज कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हमारी जो आर्टरीज़ होती हैं, हार्ट आर्टरीज, उसमें जाकर वो डिपॉजिट हो जाता है जिसको हम एक तरीके से बोलते हैं फैट डिपोजिशन इन द आर्टरीज ऑफ हार्ट, राइट। जिसकी वजह से जो ब्लड का फ्लो होता है वो ठीक से प्रॉपर वे में हो नहीं पाता। इस बीमारी को हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। सो कोलेस्ट्रॉल लेवल का आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाना या कोलेस्ट्रॉल का बॉडी में बढ़ जाना, इससे हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ अफेक्टेड बाय टीबी। टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस जो एक डिसीज़ होती है, उससे हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट या कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? आंसर होगा लंग्स, क्योंकि ये एक तरीके से हमारे लंग्स से रिलेटेड है। हमें कफिंग और सांस लेने में प्रॉब्लम होना, कफ के साथ ब्लड आना, ये सारी प्रॉब्लम लंग्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स डिसीज इज कॉज बाय विच वायरस। एवरीवन नोज दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, दैट इज HIV। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स कौन कौन से होते हैं? तो आपका आंसर होगा विटामिन B एंड विटामिन C। ये जो आंसर मैं बता रही हूँ ये कहीं ना कहीं 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में रखा होगा, तो अगर आपको डायरेक्ट आंसर पता होगा तो आप ऑप्शन ऑब्वियसली टिक कर लोगे, राइट। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स कौन से हैं, तो वो होते हैं आपके B एंड C। सिमिलरली फैट सॉल्युबल विटामिन्स भी होते हैं। 2 टाइप के विटामिन्स होते हैं, जो फैट में सॉल्युबल होते हैं और एक होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं हमारे A, D, E, K। अगर A, D, E, K है तो वो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होंगे और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं हमारे विटामिन B एंड C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होती है? तो आंसर होगा विटामिन A की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉल्यूटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनीमाटा डिसीज़। मिनीमाटा एक डिसीज़ होती है, ये किस पॉल्यूटेंट की वजह से होती है? तो मिनीमाटा जो डिसीज़ होती है वो मरकरी की वजह से होती है। तो इसको लर्न करने का एक ट्रिक भी बोल सकते हो कि M फॉर मिनीमाटा डिसीज़ एंड M फॉर मरकरी। तो ये एक माइंड में एक छोटा सा ट्रिक है, याद रहेगा कि हाँ मिनीमाटा डिसीज़ जो है वो मरकरी पॉल्यूटेंट की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड अ पोलियो फ्री कंट्री। किस ईयर में इंडिया को पोलियो फ्री कंट्री डिक्लेयर किया गया था? तो इसका आंसर होगा 2014, एज इट इज़ रिटन हेयर। इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड अ पोलियो फ्री कंट्री इन 2014 ऑन द 27th of March बाई WHO, दैट इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 27th of March 2014 को इंडिया को डिक्लेयर किया था कि ये एक पोलियो फ्री कंट्री है। अब फिर क्वेश्चन है, विच मॉस्किटो कॉजेज मलेरिया डिसीज़ इन ह्यूमन्स। ह्यूमन में मलेरिया डिसीज़ कौन से मॉस्किटो से होती है? तो सबको पता है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटोज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ अफेक्टेड बाय मलेरिया। मलेरिया से कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्ट होता है? लिवर। जैसे ट्यूबरक्लोसिस में लंग अफेक्ट होता है, वैसे मलेरिया में लिवर अफेक्ट होता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज फॉर्म बाय विच मिरर इज़ यूजुअली रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे फिजिक्स का ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, कोई बात नहीं, इसको भी देख लेते हैं। तो किस मिरर से जो इमेज होती है वो रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है?
सो इसका आंसर होगा कॉनकेव मिरर। फिर क्वेश्चन है नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। ये कल मैंने जो केमिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने ट्रिक बताई थी एक, जिससे आपका आंसर इसमें चैडविक होगा, दैट इज ईंट पर नाच। इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय थॉमसन, प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड एंड न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द ह्यूमन बॉडी वेयर फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी टेक प्लेस। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वॉइस बॉक्स ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का जो वॉइस बॉक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम लैरिंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वॉइस बॉक्स ऑफ बर्ड। बर्ड में वॉइस बॉक्स को क्या बोलते हैं, तो उसको हम सिरिंग्स बोलते हैं। ये सिमिलर टर्म है थोड़े, लेकिन इनको ध्यान में रखना है कि ह्यूमन में अगर पूछा गया है तो लैरिंग्स आंसर होगा और बर्ड में अगर पूछा गया है तो सिरिंग्स आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द कलर ऑफ द आई डिपेंड अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन। हमारी आई में कौन सा ऐसा पिगमेंट होता है जिसकी वजह से उस पर कलर डिपेंड होता है, जिसकी वजह से हम कलर को विजुअलाइज कर पाते हैं, तो वो आंसर होगा इसका आयरिश। इन बायोलॉजी स्टडी ऑफ द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड। बायोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी को क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑर्गन इज कॉल्ड अ डाइजेस्टिव बैग इन द सेल। एवरीवन नोज कि जो हमारी सेल होती है बहुत सारे सेल ऑर्गेनल से बनी होती है, तो कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसको हम डाइजेस्टिव बैग के नाम से जानते हैं, सो आंसर होगा लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन विच टिश्यू इन ह्यूमन वेयर नो सेल डिवीजन अकर्स आफ्टर बर्थ। कौन से टिश्यू में सेल डिवीजन नहीं होता है, तो ये सबको पता है दैट जो भी ब्रेन टिश्यू होता है या ब्रेन सेल्स होती हैं दैट इज़ नर्व टिश्यू और न्यूरॉन टिश्यू, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है, तो आंसर होगा लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन। ऑल एंजाइम्स आर मेड ऑफ प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट मेड अप ऑफ एंजाइम्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द साइंटिस्ट हु कॉइन्ड द वर्ड सेल। सेल वर्ड जिसने दिया था उनका नाम है रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ अ प्लांट दैट ग्रोज इन सनलाइट कॉल्ड। सनलाइट में ग्रो होने वाले प्लांट्स को क्या बोलते हैं, तो आंसर होगा हीलियोफाइट। ये हीलियोफाइट है HELIO, राइट। एक होता है हेलोफाइट, सिमिलर टर्म्स हैं, स्पेलिंग का थोड़ा सा चेंज है बट आप लोग कंफ्यूज मत होना। सनलाइट में ग्रो होने वाले प्लांट्स को बोलते हैं हीलियोफाइट और एक होता है हेलोफाइट। हेलोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो सॉल्टी एरियाज़ में यानी जो सलाइन मिट्टी होती है उसमें ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द साइंटिस्ट हु वॉज गिवन द डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ DNA, यानी कि डबल स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर है वो दी थी वॉटसन एंड क्रिक ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। बाय विच बॉन्ड आर द टू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA ज्वाइंट टुगेदर। DNA के दो जो स्ट्रैंड होते हैं वो कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो आंसर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। द कलर ऑफ काउ मिल्क इज स्लाइटली येलो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच एलिमेंट। जो काउ मिल्क होता है वो थोड़ा सा येलोविश होता है, तो उसमें कौन सा पूछ रहा है कि प्रेजेंस होता है एलिमेंट का, तो आंसर होगा कैरोटीन। कैरोटीन की प्रेजेंस की वजह से येलोनेस आ जाती है जो काउ मिल्क होता है उसमें। विच इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है टूथ एनेमल। व्हाट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टीथ कॉल्ड। टीथ की स्टडी को हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mmHg, जिसमें जो 120 होता है वो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है एंड जो 80 होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। होप आप लोगों को सिस्टोल एंड डायस्टोल पता होगा। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट एंड डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। ब्लड की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा हिमेटोलॉजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड डज नॉट कोएगुलेट इनसाइड द बॉडी और इन अ ब्लड वेसल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच एलिमेंट। किस एलिमेंट की वजह से जो ब्लड होता है वो बॉडी में कोएगुलेट नहीं हो पाता है, यानी उसमें जम नहीं पाता है, तो आंसर होगा हिपैरिन। बिकॉज हिपैरिन जो होता है वो एंटी कोएगुलेंट होता है, यानी कि खून के थक्के को जमने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड इन विच इंस्ट्रूमेंट। ब्लड प्रेशर को किस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी। सो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है ये इजी लग रहे हैं बट नॉर्मली यही क्वेश्चन आपके बेसिक नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ % ऐसे होते हैं एग्जाम के क्वेश्चन जो थोड़े से हाई लेवल के होते हैं बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके ये जनरल क्वेश्चन ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ रेड ब्लड कार्पल्स। रेड ब्लड कार्पल्स को और क्या बोलते हैं, आंसर है इरिथ्रोसाइट। व्हाट इज़ अदर नेम ऑफ वाइट ब्लड सेल्स।
वाइट ब्लड कॉर्पसल्स को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। एंड सिमिलरली ब्लड प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रम्बोसाइट। ये तो सबको पता ही होगा। फिर है विच ग्रुप ऑफ ब्लड इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब जो सबसे ले सकता है, हर ब्लड ग्रुप वाले ब्लड को वो रिसीव कर सकता है। उसका आंसर होगा ब्लड ग्रुप ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सेल इज अबंडेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कौन सी सेल सबसे ज़्यादा होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर ब्लड प्लेटलेट्स में से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आरबीसी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ आरबीसी। आरबीसी के नंबर को काउंट करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर। इसको हम हीमोसाइटोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द ह्यूमन बॉडी बाई। ऑब्वियस सी बात है, जो ऑक्सीजन होती है हमारी बॉडी में वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम सेल्स टू टिश्यू और फ्रॉम टिश्यूज टू सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर को और क्या बोलते हैं हम? ल्यूकीमिया बोलते हैं उसको। आरएच फैक्टर इज रिलेटेड टू विच एनिमल। आरएच फैक्टर किस एनिमल से रिलेटेड है? तो मंकी से रिलेटेड है। आरएच यानी रेहेसिस मंकी में सबसे पहले ये फैक्टर पाया गया था, जिसकी वजह से इसकी डिस्कवरी हुई, इसीलिए इसको हम आरएच फैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू होता है 7.35 टू 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? आंसर होगा आयरन, बिकॉज ब्लड में प्रेजेंट होती हैं आरबीसी, जिनकी वजह से रेड कलर होता है ब्लड का। आरबीसी में प्रेजेंट होता है हमारा हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन बना होता है हीम प्रोटीन से, जिसमें आयरन यानी फेरेटिन जो एलिमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है या मेटल प्रेजेंट होता है। राइट, विच ब्लड सेल्स हेल्प टू फाइट इन्फेक्शन एंड डिसीजेस। सो ऑब्वियसली डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो इन्फेक्शन से फाइट करने में या डिसीज़ को प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्लड वेयर नो ब्लड इज़ फाउंड। हमारी ह्यूमन बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पे ब्लड नहीं पाया जाता है? आंसर है कॉर्निया, जो कि आई में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन आरबीसी एज वी गो टू हाई एल्टीट्यूड। अगर हम हाई एल्टीट्यूड यानी ऊंचाइयों में जब जाते हैं तो आरबीसी का क्या हो जाता है? इंक्रीज़ होती हैं, डिक्रीज़ होती हैं? तो वो होगा आंसर आपका नंबर ऑफ आरबीसीज इज इंक्रीजेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉल्ड एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा स्प्लीन। विच ऑर्गन इज कॉल्ड एज ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ब्लड बैंक किसको बोलते हैं, किस ऑर्गन को? तो इसका भी आंसर होगा स्प्लीन। स्प्लीन को हम ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी भी बोलते हैं और इसी को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 120 डेज। विच प्रोटीन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी प्रोटीन हेल्प करती है? तो आंसर होगा फाइब्रिनोजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स। तो ये तो सबको पता है आंसर इसका, दैट जो 3 सेल्स होती हैं जो हमारे उस ब्लड में पाई जाती हैं वो होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। व्हाट इज़ ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये एक सेंटेंस में एक ऑप्शन में आपको इस तरह से दिया जा सकता है और उसमें आपको पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज़ ब्लड, तो उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होगा। फिर क्वेश्चन है द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड। लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड होता है प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एडल्ट पर्सन वेयर आरबीसी इज प्रोड्यूस। एडल्ट पर्सन में आरबीसी कहाँ प्रोड्यूस होती है? आंसर होगा बोन मैरो। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। विच वाइटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? आंसर होगा विटामिन के। अभी एक क्वेश्चन आया था दैट विच प्रोटीन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। जो अगर प्रोटीन का नाम पूछा जाता है तो उसका आंसर होगा आपका फिब्रिनोजन, और अगर विटामिन पूछा जाता है तो विटामिन के आंसर होगा जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का जो ब्लड ग्रुप है वो किसने डिस्कवर किया था? तो उसका आंसर होगा कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय अ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। कौन सी डिसीज़ हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी से होती है? हम होगा एनीमिया, मतलब खून की कमी अगर हो जाएगी बॉडी में तो ऑब्वियसली उसको हम एनीमिया बोलते हैं। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसीथीमिया। अगर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है तो उसका नाम होगा एनीमिया डिसीज़ का, और अगर ज़्यादा हो रहा है तो उस डिसीज़ का नाम होगा पॉलीसीथीमिया। दोनों ही कंडीशन में हमें डिसीज़ कॉज होगी, फिर वो कम हो रहा हो या ज़्यादा हो रहा हो। इसीलिए बोलते हैं किसी भी चीज़ का जो भी लिमिट है वो ना ही तो डिक्रीज़ होना चाहिए ना ही इंक्रीज़ होना चाहिए। हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, एक वैल्यू होती है। अगर वो उस वैल्यू के अंदर है दैट मीन्स वो कंट्रोल में है। अगर उसकी वैल्यू उससे कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है दैट मीन्स वो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी कॉज कर रहा है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ लाइफ स्पैन ऑफ WBC। अभी RBC का लाइफ स्पैन पूछा था जो कि 120 डेज़ था, एंड WBC का जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 5 to 20 डेज़। सिमिलरली ब्लड प्लेटलेट्स का कितना लाइफ स्पैन होता है, तो इसका होता है 3 to 5 डेज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन बॉडी वेयर इज़ पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे हाइपोथैलेमस में सिचुएटेड होती है जो कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। हाउ मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, तो 6 बोन होती हैं, दैट इज़ मैलियस, इंकस एंड स्टेपीज। ये 3 बोन एक ईयर में पाई जाती है, एंड सिमिलरली दूसरे ईयर में भी यही 3 बोन पाई जाती है, तो दोनों ईयर की बोन्स मिला के 6 बोन हो जाती हैं, दैट इज़ मैलियस, इंकस एंड स्टेपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन येलो कलर ऑफ ह्यूमन यूरिन इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट। ह्यूमन यूरिन का जो येलो कलर होता है उसमें कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, यूरोक्रोम की वजह से। हाउ मैनी रिब्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती हैं 12 पेयर ऑफ रिब्स, दैट इज 24 इन नंबर। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट लास्ट क्वेश्चन है आर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस। हमारी जो बोन्स और टीथ होती हैं वो किस सब्सटेंस से मिल के बनी होती हैं। आंसर होगा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों से बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन शेयर किए। Hope you all guys like this video. Thank you so much for watching this.